हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक। यह टॉपिक बिल्कुल इंट्रोडक्शन क्लास है। आज इसके अंदर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर स्टार्ट करूंगा। बेसिक से हम क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन से लेके हार्ड तक क्वेश्चन जाएंगे। इसमें मैं एसएससी सीजीएल में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इनको करने की ट्रिक सभी एक एक करके आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम आज एक प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं, जिसमें प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, इसमें कौन से मूल्य होते हैं, वो सारा मैं आज आपको बताऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, फर्स्ट है इसकी सीपी। सीपी को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसके लिए जो हम मूल्य देते हैं वो क्रय मूल्य होता है, अर्थात कॉस्ट प्राइस। उसके बाद दूसरा होता है एसपी। एसपी को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होती है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होती है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होता है किसी वस्तु को बेचने वाली मूल्य आता, हम उसको किस रेट में सेल कर रहे हैं, किस में रेट में वो सेल की गई है, उसकी विक्रय मूल्य होती है। इसके बाद होता है इसमें थर्ड नंबर पे होता है प्रॉफिट। OFIT प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? किसी वस्तु को हम खरीद कर उसके ऊपर जो मूल्य लगाकर बेचते हैं वो हमारा प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट क्या होता है? जैसे कि किसी वस्तु की क्रय मूल्य 10 रुपए में हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और उसे 12 रुपए में बेचते हैं। ये 10 रुपए तो हैं इसकी सीपी और 12 रुपए हैं इसकी एसपी। तो सीपी से एसपी कितना ज्यादा है? 2 रुपए। 2 रुपए एसपी से अपने ज्यादा है, सीपी से एसपी 2 रुपए ज्यादा है। तो ये हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? PRO प्रॉफिट। हमें 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया है। अगर यही लॉस, चौथा पॉइंट हमारा है लॉस। सपोज हमने कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी है, ये इसकी हो गई सीपी, और इसको हम 8 रुपए में बेचते हैं, तो ये हो गई इसकी सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा है। इसका मतलब हमें कितने रुपए का नुकसान हुआ? 2 रुपये का। तो ये हो गया हमारा लॉस, हानि। और ये हो गया हमें लाभ। प्रॉफिट और लॉस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो इसका अगला पॉइंट आता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट होता है परसेंट ऑफ प्रॉफिट। परसेंट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एक इजी गोइंग, हम बिल्कुल ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें क्वेश्चन आंसर हम ट्रिक के साथ करेंगे, कोई भी ट्रिक यूज करेंगे जिससे उस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, हमें क्वेश्चंस के आंसर्स तो सब आ रहे हैं पर टाइम कैसे हम बचा सके। क्योंकि एक सीजीएल में 1 घंटे का पेपर होता है, 25 क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स के प्री एग्जाम में। उसमें आपको 25 क्वेश्चन करने, मतलब लगभग आपको एक क्वेश्चन में अप्रोक्स आपको पूरी मैथमेटिक्स 30 मिनट के अंदर आप मैथमेटिक्स करो सारे क्वेश्चन, तभी आप 100 क्वेश्चन सब अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैक्सिमम मैथमेटिक्स के लिए 25 to 30 मिनट ही कंज्यूम करने हैं। क्योंकि उसके बाद आपकी साइंस है, साइंस में भी आपको देना पड़ता है टाइम, जीके, जनरल साइंस वगैरह सारा। उसके अलावा रीजनिंग भी आपकी टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट होती है।
उसके बाद होती है इंग्लिश। ये सारी सब्जेक्ट को भी आपको 30 मिनट देना ही पड़ता है, तभी जाके आप 100 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके लिए मैथमेटिक्स में क्या ट्रिक होना जरूरी है। हम क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से, इन सब से करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालने का सबसे इजी फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, जो है वो प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100, ये हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। हम आगे क्वेश्चन करेंगे, उसमें मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा किस तरीके से प्रॉफिट निकाला जाता है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। और इसके बाद आता है 6 पॉइंट हमारा परसेंटेज ऑफ लॉस। परसेंटेज ऑफ लॉस का फॉर्मूला होता है, हमेशा कुछ भी होगा, प्रॉफिट लॉस जो भी निकलेगा वो सब सीपी पे ही निकलेगा, ना कि सेलिंग प्राइस पे। इसलिए हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा है वो हम सीपी, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस से ही निकालेंगे। तो लॉस डिवाइड बाय सीपी इंटू 100, ये हो गया हमारे परसेंटेज ऑफ लॉस का फॉर्मूला। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा प्रॉफिट ऑफ लॉस और प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों हमारे सामने ये क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन को एक बार हम समझ लेते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु, कोई एक वस्तु है जिसका लागत मूल्य क्या होगा, इसका सीपी, कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और इसका विक्रय मूल्य है एसपी, सेलिंग प्राइस का अनुपात क्या है, 7:8 है। तो मुनाफे का परसेंट क्या होगा, प्रतिशत निकालना है। मुनाफे का प्रतिशत मतलब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन के लिए जनरली 5 से 7 सेकंड या ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। इतना इजी क्वेश्चन है। अब देखिए मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, इसका जनरली फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। बस जनरली हमें क्या करना है, हमारा सीपी क्या है, सीपी है हमारी 7, एसपी क्या है 8। तो सीपी से ज्यादा एसपी है तो ऑब्वियसली हमें प्रॉफिट ही हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, +1, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो गया 1। देन उसके बाद सीपी हमारी क्या है 7 इंटू 100, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 7, इसका आंसर हो जाएगा 10 में 7 का भाग देंगे तो 1, फिर उसके बाद बचेगा 3 30 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 28। तो यहाँ पे गया 4 पॉइंट, फिर इसमें बचा आपका रिमाइंडर 2, तो ये हो जाएगा 2, फिर उसमें आपका रिमाइंडर बचेगा 6, ये हो जाएगा 28। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा 14.28%। तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ रहा है 14.28। होपफुली फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन सही से समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ। कोई भी वस्तु है जिसकी सीपी और एसपी का एक रेशियो है 7:8, तो हमें इसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने का सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, जो कि ये मैंने लिखा है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सीपी हमारे पास है 7, एसपी हमारे पास है 8। ऑब्वियसली हमें 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ गया है, जो आपका
प्रॉफिट परसेंटेज है। इसी तरीके से अब हम एक क्वेश्चन नेक्स्ट लेंगे जिसके अंदर है हमें परसेंटेज ऑफ लॉस, हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो इसमें क्या बता रखा है, क्वेश्चन पढ़िए। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 11.11:8। द परसेंटेज ऑफ लॉस विल बी। अब हमें इसमें परसेंटेज ऑफ लॉस फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इसमें लॉस हो रहा है तो इसका मतलब सीपी इज ग्रेटर देन एसपी है। सीपी की वैल्यू अगर एसपी से ज्यादा है तभी तो लॉस हो रहा है। अगर सीपी इज लेस देन एसपी होता तो क्या होता, प्रॉफिट होगा ना। तो नेक्स्ट इसमें अब हम फाइंड करेंगे आगे प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ लॉस। परसेंटेज ऑफ लॉस का फॉर्मूला सीपी, हमारी एक सीपी है, सीपी और एसपी। सीपी हमारे पास कितना है 11, एसपी कितना है 8। तो ऑब्वियसली सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। तो हमें कितने का लॉस हो रहा है 3। यहाँ पे लॉस हो रहा है 3 का। तो इसका फॉर्मूला क्या है, लॉस डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। लॉस है 3 का, सीपी हमारे पास है 11 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो नॉर्मली क्या आंसर आएगा 27 2/11%। इसको सॉल्व कैसे करना है वो आपको पता है। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे डिवाइड कर देंगे जिससे हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा परसेंटेज ऑफ लॉस हो गया। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी वस्तु को 11 रुपए में खरीद कर 8 रुपए में बेचा जाता है तो उसको कितना परसेंट हानि हुई है वो इसमें है। तो इसको 27.2 डिवाइड बाय 11% उसको हानि हुई है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। इसमें हमें परसेंटेज ऑफ लॉस निकालना था। ठीक है, अब हम एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, इससे रिलेटेड है, थोड़ा सा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें सीपी फाइंड करनी है। क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। किसी वस्तु को 651 रुपए में बेचने पर 651 रुपीज में उसको हम सेल कर रहे हैं तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो गई 651, इसकी हो गई एसपी। सेकंड हो गया है बेचने पर 7% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें फाइंड करना है। क्रय मूल्य क्या होगा सीपी। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि अगर हम किसी वस्तु को 651 रुपए में खरीदते हैं, 651 रुपए में उसको बेचते हैं तो उसको 7% की हानि होती है तो वस्तु की कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य क्या है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। देखिए नॉर्मली 7% की हानि हो रही है, कॉस्ट प्राइस हमेशा कितनी होती है 100%, सीपी कितनी होती है हमेशा 100%। तो हमें क्या हो रहा है 7% की हानि हो रही है तो ये -7%, तो 7%। 651 किसकी वैल्यू है 651 इज इक्वल टू 93%। 651 किसकी वैल्यू है 93% की वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी 651 डिवाइड बाय 93, ये हो गई हमारे 1% की वैल्यू। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, क्रय मूल्य करना है तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू क्या होगी 651 डिवाइड बाय 93 इंटू 100, ये हो गई हमारे 100 की वैल्यू। 100% की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 93 ये कटेगा हमारे 93 7 टाइम, 651 को हम 7 टाइम डिवाइड कर देंगे, 7 इंटू 100, ये हो जाएगा हमारे 700 रुपीज।
तो इसकी सीपी क्या हो गई 700 रुपए। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसके अंदर भी हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड की थी उस वस्तु की, उसी तरीके से ये भी उसके ही जैसा एक क्वेश्चन है जिसके अंदर भी हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो एक बार और अच्छे से समझने के लिए आप एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को किस तरीके से समझेंगे। बाय सेलिंग ए कार 64,000 रुपीज, मोहित लॉस्ट 20%। मोहित ने एक कार को 64,000 रुपए में बेची, तो उसकी एसपी कितनी हो गई 64,000। तो उसको लॉस कितना हुआ, लॉस परसेंटेज इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 20% उसको लॉस हुआ है। हमने स्टार्टिंग से ही मैंने आपको बताया था सीपी की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 100%। तो यहाँ पे सीपी की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, अगर 64,000 रुपए में वो अगर कार बेचता है तो उसको 20% का लॉस होता है। तो सीपी अगर 100 होगा तभी उसको कॉस्ट प्राइस इसकी होगी पता चलेगी। अभी इस यहाँ पे 80% की वैल्यू कितनी है 64,000। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 64 डिवाइड बाय 80, और 100% की वैल्यू कितनी होगी 64 डिवाइड बाय 80 इंटू, ये 100% की वैल्यू हो गई। इस 10 से ये 10, इसको 8, ये 8 बार इससे कट जाएगा, ये 8 से एक 8 कैंसिल हो गया, ये 3 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीपी इज इक्वल टू 100% इज इक्वल टू 80,000। तो कार की सीपी क्या होगी 80,000 रुपए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चंस को एक बार और हम समझ लेते हैं। अगर किसी कार को 64,000 रुपए में मोहित बेचता है तो उसको 20% का लॉस होता है। तो इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करिए, कार की कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी है। हमेशा याद रखना है कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमेशा 100% होती है। तो उसके लिए अगर उसकी सेलिंग प्राइस 64,000 है और उसको उसमें 20% का लॉस हो रहा है, तो कार 20% का लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल होगी 80% के इक्वल, क्योंकि 20% का तो उसको लॉस हो गया है। तो 80% की वैल्यू कितनी है 64,000। तो 1% की वैल्यू क्या होगी 64 डिवाइड बाय 80। इस क्वेश्चन को हम यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको इससे काटेंगे, ये 1 0 से 1 0 कट गया। इस 8 को 8 टाइम कटेगा, ये इसकी वैल्यू हो गई 1% की वैल्यू हो गई 8,000। 8,000 1% की वैल्यू हो गई। अब 100 की वैल्यू है तो इसको इंटू 100 कर देंगे, इसमें हो जाएगा 80,000। सॉरी 800 इसकी वैल्यू आएगी। यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गया ये। इसके बाद 64 इसको 8 से करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 800 इंटू 100, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 80,000 रुपीज। तो इसकी एसपी हो गई है 80,000 रुपीज। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, और आपको होमवर्क के लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, उसको आप सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मेरे को बताइएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1690 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। पिछला वाला क्वेश्चन था उसके अंदर हमने लॉस फाइंड किया था, लॉस हो रहा था और उसमें सीपी फाइंड किया था। इस क्वेश्चन में आपको हो रहा है प्रॉफिट, 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप कल तक सब कर लेंगे। इसका सॉल्यूशन मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा।
अगर आपको आता है तो आप करके इसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए इसका आंसर कितना आएगा। और अगर आपको और कोई भी परेशानी हो, जैसे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो या उसकी और भी कोई ट्रिक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।